हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और जानते हैं कि उस इंग्लिश के वर्ड्स का हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को हर रोज़ नई वोकैब सीखने को मिलेगी। वो वोकैब्स हिंदी टू इंग्लिश भी होगी और इंग्लिश टू हिंदी भी होगी। ठीक है, चलिए हमारा पहला वर्ड है आज का कंसीव, CONCEIVE। कंसीव, कंसीव का अर्थ होता है नया विचार आना, नया सोच आना या नई योजना के बारे में सोचना, किसी चीज़ की कल्पना करना। तो इसे आप क्या कहोगे? कंसीव। फाइन। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट MUTUAL, म्यूचुअल ट्रस्ट TRUST। म्यूचुअल का अर्थ होता है आपसी और ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास। तो म्यूचुअल ट्रस्ट का अर्थ हुआ आपसी विश्वास। दो या दो से अधिक दलों या ग्रुप हो सकता है या लोग, दो पर्सन भी हो सकते हैं, जब एक दूसरे पे आपसी विश्वास बनाते हैं तो उसे हम म्यूचुअल ट्रस्ट कहते हैं। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट COMPLACENT। कंप्लेसेंट का अर्थ होता है आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट का मतलब क्या? अपनी उन्नति से अति संतुष्ट या निश्चिंत होना। ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस UTMOST, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस IMPORTANCE, इम्पॉर्टेंस, जिसका अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोलते हैं और एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा अगला वर्ड है डिसाइसिवली। डिसाइसिवली DECISIVELY। डिसाइसिवली का अर्थ होता है निर्णायक रूप से। निर्णायक रूप से मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ का लास्ट का जो फाइनल डिसीज़न उसका। हमारा अगला वर्ड है लश ग्रीन। लश ग्रीन LUSHGREEN। लश ग्रीन का अर्थ है हरा भरा। कहते हैं ना वहाँ पे जो है लश ग्रीन इन्वायरमेंट, मतलब हरा भरा इन्वायरमेंट है, या पौधे या बगीचे घने और हरे भरे जो होते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? लश ग्रीन है। फाइन। चलिए हमारा अगला वर्ड है हार्मोनियस। हार्मोनियस HARMONIOUS। हार्मोनियस का अर्थ है सामंजस्यपूर्ण। सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्य बनाए रखना। ठीक है, मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण या और असहमति रहित, मतलब कि असहमति रहित मतलब क्या हुआ कि सहमत होना। ठीक है। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट INFURIATE। इन्फ्यूरिएट का अर्थ होता है क्रुद्ध करना, किसी को बहुत क्रुद्ध कर देना अपने एक्टिविटी से, या अपने आप कुछ वैसा बोल दो तो सामने वाला इन्फ्यूरिएट हो जाए, गुस्सा हो जाए, बहुत ज़्यादा उसको क्रोध आ जाए, तो उसे आप क्या कहोगे? इन्फ्यूरिएट। हमारा अगला वर्ड है कन्वीनियंटली। कन्वीनियंटली CONVENIENTLY। इसका अर्थ होता है आसानी से। ठीक है, जो मैंने आपको काम दिया है वो आप कन्वीनियंट वे में कर सकते हो, ऐसा बोलते हो ना, तो कन्वीनियंटली यही है, आसानी से, इस तरह से जो आपके उद्देश्यों और आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो और कम से कम कठिनाई पैदा करे। तो उसे आप क्या बोलोगे? कोई भी काम जो आपको कम कठिनाई दे। होम रेकर, होम रेकर HOMEWRECKER। होम रेकर का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो घर तोड़ने वाला हो। घर तोड़ना मतलब क्या? घर तोड़ना मतलब कि किसी के रिलेशनशिप में दरार डालना, ऐसा व्यक्ति जो किसी एक साथी के साथ संबंध बनाकर विवाह या दीर्घकालिक रिश्ते, मतलब लंबा रिश्ता जो होता है, के सामंजस्य को बाधित या नष्ट कर दे। स्ट्रेनियस टास्क्स, स्ट्रेनियस टास्क्स, स्ट्रेनियस टास्क का अर्थ क्या होता है? इसे स्ट्रेनियस वर्क भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका स्ट्रेनियस टास्क या वर्क का अर्थ क्या होता है? ऐसा काम जो बहुत कठिन हो, जोरदार परिश्रम की मांग या आवश्यकता वाला काम। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल टर्मोइल। इमोशनल टर्मोइल EMOTIONAL, इमोशनल, और टर्मोइल TURMOIL, जिसका अर्थ होता है इमोशनल टर्मोइल का वैसा कोई जैसे इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है, मतलब भावनात्मक उथल पुथल। इमोशनल बहुत ज़्यादा वो
शैटर्ड है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में मजबूत और भ्रमित करने वाली भावनाएं महसूस करता है जो उसे परेशान करती है, चिंतित करती है, तो उसे हम कहते हैं इमोशनल टर्मोइल। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, IMPACT। इम्पैक्ट का अर्थ है परिणाम या प्रभाव। जैसे आप कोई काम करते हो तो कहते हो ना कि इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, तो परिणाम या प्रभाव, एक प्रभाव या छाप, तो उसको आप क्या कहोगे? इम्पैक्ट पढ़ना या इम्पैक्ट। कन्फेस, कन्फेस CONFESS। कन्फेस का अर्थ होता है कबूल कर लेना, खासकर वैसी चीज़ें जो आपने गलत की हैं या कोई क्राइम करा है या कुछ ऐसा करा है जो सोसाइटी की नज़र में गलत है, तो उसे आप कहते हो कन्फेस कर लो, मतलब कबूल कर लो। अपराध या दोष स्वीकार करना को हम कहेंगे कन्फेस। फाइन। हमारा अगला वर्ड है, अगला वोकैब है इंग्लिश वर्ड हस्क, HUSK। हस्क, हस्क का अर्थ क्या है? हस्क का अर्थ है छिलका या भूसा, ठीक है, किसी चीज़ का, खासकर अनाज का, जैसे गेहूँ, चावल, धान जो जिसको आप बोलते हो, तो उसका छिलका, तो या फलों का छिलका, तो इसे आप क्या कहोगे? हस्क, HUSK। नेक्स्ट वर्ड इज़ नैरेटिव। नैरेटिव, NARRATIVE। नैरेटिव का अर्थ होता है वृतांत, वृतांत या आख्यान। वर्ड इसका बहुत भारी भरकम है, तो इसे समझना ज़रूरी है कि वृतांत और आख्यान का क्या अर्थ है। नैरेटिव का अर्थ होता है कथा में, कहानी में घटनाओं का वर्णन, मतलब यूज़ किया हुआ। नेक्स्ट वन इज़ परसीव। परसीव, PERCEIVE। परसीव मतलब होता है देखना और समझना, दोनों साथ साथ, ठीक है, देखना और समझना, किसी बात को किसी विशेष दृष्टिकोण से समझना या सोचना, मतलब किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और समझना, परसीव करना, ठीक है। जैसे आपने कुछ देखा और उसके बारे में सोचा, मंथन किया। वेजिटेट, वेजिटेट, VEGETATE। वेजिटेट का अर्थ होता है निरर्थक जीवन गुजारना, निरर्थक जीवन गुजारना, इस तरह से रहना या इस तरह से आप अपना समय बिता रहे हो जिसमें शारीरिक या मानसिक गतिविधि, मतलब फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटी या किसी तरह की कोशिश नहीं है, अभाव है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर दिन वोकैब सीखने को मिलेगी। और देखिए, जितना ज़्यादा आपके पास वोकैब रहेगा, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आप ऑब्वियस सी बात है आपका कंटेंट किसी भी फील्ड में इंक्रीज़ ही होगा। थैंक यू।